भाई मेरी बहन, याद रखे, बाज़ औक़ात शोर के अंदर खुदा नहीं होता है। और आपको पता है वहां गड़बड़ होती है, जहां गड़बड़ होती है वहां शोर शराबा होता है, वहां अबतरी होती है। और शोर के अंदर शोर जो हम डालते हैं और शौर के अंदर सिर्फ ऐन का फर्क है, सिर्फ ऐन का। ये ऐन पकड़ लें, और ये ऐन जो है वो बाइबल मुकद्दस का इल्म है। तो ये बाइबल मुकद्दस का इल्म हासिल कर ले, अबतरी खत्म हो जाएगी, उलझन खत्म हो जाएगी। एक मर्तबा एक फिलासफर है, उसने अपने शागिर्द से कहा, जा बेटा जाके पानी पीने के लिए लेकर आ, वहाँ पे एक नहर है, दरिया है, वहाँ से पानी ला। शागिर्द ने कहा, उस्ताद कह रहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है उस्ताद मैं जाता हूँ। सारे दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी। तो वहाँ पर गया, तो वहाँ जब वो पहुँचा उस नहर पर, तो वहां पर लोग कपड़े धो रहे थे, भैंसें जो है वो बीच में बैठी हुई थी, गाय वहां पर बीच में थी, और पानी जो है वो सारा हिला हुआ था, सारा पानी हिला हुआ था और गदला था, गंदा था। शागिर्द नहर के किनारे देखा, पीने के लायक नहीं है। सर जहां पर उलझन है ना, वहां पर बरकत नहीं है। उसने कहा, सर वो पानी जब देखा गंदा है, उलझा हुआ है, तो वो वापस चला गया। उस्ताद ने कहा, पानी? कह रहे उस्ताद जी पानी नहीं लाया। उसने कहा, क्यों, प्यास लगी हुई है? उसने कहा, सर वो पानी सारा गदला है, वो पानी ठीक नहीं है। उसने कहा, बेटा बैठ जा। 4-5 घंटे गुजर गए, 4-5 घंटे गुजर के एक ही जगह पर बैठा रहा, एक ही जगह पर 4-5 घंटे गुजर के सब्र करके बैठा रहा। उस्ताद ने कहा, अब जा के देख। जब वो गया तो ना वहां पर कपड़े धोने वाले थे, ना वहां पर भैंसें थी, ना वहां पर गाय थी, और ना वहां पर डस्ट थी। पानी बिल्कुल साफ शफाफ था। उसने पानी भरा और पानी भर के वापिस आ गया और लाकर उस्ताद को दिया और कहा, उस्ताद ने कहा, बेटा सब्र करने से, बर्दाश्त करने से उलझने खत्म हो जाती हैं। चर्च में लोग आते हैं, 2 हफ्ते बर्दाश्त नहीं करते हैं, तीसरे हफ्ते हमें मौका क्यों नहीं दिया, हमें दुआ का मौका नहीं दिया, हमें गीतों का मौका नहीं दिया। और अभी गंदा पानी है तेरे अंदर, साफ तो कर लेने दे। लोगों को बीमार कर ले, थोड़ा सब्र तो कर ले। अंदर से तू खुद हिला हुआ है, अंदर से खुद तू अबतरी का शिकार है, अंदर से खुद तू डामाडोल है, और तुझे इधर खड़ा कर दिया, तू कईयों का सत्यानाश कर देगा। ऐसे ही होता है सर, थोड़ा सब्र कराएं ताकि वो खुद साकिन हो जाए, खुद मुत्तमीन हो जाए, खुद इस काबिल हो जाए कि उसके अंदर पानी के चश्मे जारी हो जाए और उसके अंदर से अबतरी खत्म हो जाए, उसके अंदर से उलझन खत्म हो जाए। वो कहने वाला हो कि ये बाइबल 100% खुदा का कलाम है। वो कहने वाला हो कि मलाकी 400% खुदा का भेजा हुआ नबी है। फिर उसके बाद कहें, बेटा अब तू इस काबिल हो गया है कि तू दूसरों को साफ पानी पिला सकता है। भाई लोग उलझे हुए हैं, किसी को पादरी बना दो, किसी को मुबश्शिर बना दो, वो दूसरों को मच्छर बना देते हैं। क्या करते हैं भाई? सब्र, पानी साफ होना चाहिए। यहाँ एक बड़ी खास बात लिखी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियों में है। अब कलीसियाएं और भी हैं, लेकिन कलीसियाएं वो भी हैं जो मुकद्दसों की है। हालेलुया।
तो मुकद्दसों की कलीसिया में अबतरी नहीं है सर, मुकद्दसों की कलीसिया में सियासत नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में पैसे की लड़ाई नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में हसद नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में नफरत नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में जलसी नहीं है, मुकद्दसों की कलीसिया में अमन है, सलामती है, सुलह है, मोहब्बत है और खुदा है। अपने फलों से अपने आप को पहचान ले। मैं मुकद्दस हूं, फल तुझ पर हसद के लगे हुए हैं। तू तो मुकद्दसों की कलीसिया में भी नहीं है। तो कलीसिया दूसरी भी है और मुकद्दसों की भी है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल ने क्लियर कर दिया कि मुकद्दसों की कलीसिया, और करंथस की कलीसिया को यह बात लिखी, करंथस की कलीसिया अबतरी का शिकार थी। नबी कहते हैं अडॉप्शन में कि इफसस की कलीसिया को यह बातें पौलुस ने नहीं लिखी। इफसस की कलीसिया को यह बातें पौलुस ने नहीं लिखी, करंथस की कलीसिया को लिखी, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन थी, वहां पर गड़बड़ थी, वहां पर अबतरी थी, वहां पर परेशानी थी। हालेलुया। इसलिए उस कलीसिया को लिखा। जुबानों का मसला था वहां पर बेतरतीबी थी, वहां पर औरतें कलाम सुनाना चाहती थी, वहां पर औरतें कलाम सुनाना चाहती थी। मुकद्दसों की कलीसिया में ऐसा नहीं है। मुकद्दसों की कलीसिया में कोई औरत पास्टर नहीं होती, लेकिन बाकी कलीसियों में होगा। हमें क्या, हम तो उनका हिस्सा ही नहीं है। वो देखो, उसने बिशप बनाया है, उसने पास्टर बनाया औरत को, उसने ये किया है, उसने वो किया है, देखो वो बपतिस्मे दे रही है, वो जो मर्जी दे, हम उस कलीसिया का हिस्सा ही नहीं। हम तो मुकद्दसों की कलीसिया का हिस्सा। देखें, उनको मत देखकर चलें, अपनी कलीसिया को देखें कि हम मुकद्दसों की कलीसिया का हिस्सा है। पौलुस रसूल कहते हैं दूसरे तीमुथियुस 2 बाब 7वीं आयत, पानी मिल जाएगा थोड़ा। कहते हैं जो मैं कहता हूं उस पर गौर करो, गौर करो, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों सुन ले। जरा बड़ी खास बात है, पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस से कहते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूं, थैंक यू, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर क्या करो, गौर। क्या गौर करना बड़ा जरूरी है। यकीन जानो, ये घर है ना, मैं घर, मेरा काम है लोगों के घरों में जाता हूं। छोटा सा बटन होता है, छोटा सा बटन लाइट जलाने वाला, पंखे का छोटा सा डिमर होता है। यकीन जानो वो बटन टूटा हुआ, उस पर कोई गौर ही नहीं करता। गौर करोगे तो बटन चेंज हो जाएगा। समझ लग रही है आपको? छोटी छोटी चीजें घर में, उस पर गौर ही नहीं करते। मैं कई घरों में गया, जाले लगे होते हैं, गौर ही नहीं करते। गौर करेंगे तो जाले उतर जाए। डायरेक्ट पंखा चलाएंगे तो ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसके डीमर छोटी सी चीज है, उस पर गौर कर लें, वो लगा लें, लाइफ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों पर गौर कर लें तो यकीन जाने घर चमक जाता है। तो अगर कलीसिया में छोटी छोटी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए तो कलीसिया चमक जाएगी। गौर नहीं करते हम। ये कलीसिया जबरदस्त, जो भी आएगा ना वो कहेगा क्या कलीसिया है भाई, एक बटन भी टूटा हुआ नहीं है। हेलो, और मैंने तो देखा कलीसिया में पूरा पूरा बोर्ड ही टूटा होता है। 4-4 बंदे गड़बड़ का शिकार होते हैं, 5-5 बंदे गड़बड़ का शिकार होते हैं। वो पादरी साहब तुसी सुते हो, बटन चेंज करो। समझ लग रही है? ये खराब बटन इधर खड़ा कर दो, कोई बत्ती नहीं जलनी, कोई मसा वसा नहीं आना, कोई पंखा वंखा नहीं चलना, कुछ भी नहीं होना।
ठीक बटन यहां खड़ा करो, बटन दबाओ, सारे बेदार हो जाएंगे। कंफ्यूज बंदा पुलपट पे नहीं आना चाहिए भाई। डावाडोल और नहीं पजना जाए नहीं, पजन नहीं लगा, टेंशन ना लो। नहीं भाई जी मौका नहीं देंगे पच जाएगा भाई, भाग जाएगा। मौका नहीं देंगे, मौका देना चाहिए ना। मौका देंगे आस्ते आस्ते हमारे साथ भाग जाएगा। सब इसलिए पुलपट पर मौका देते हैं, टेंशन ना लो। कितने नहीं जाता, भागता नहीं, 4-5 लैके भजेगा। वो खुद उलझन का शिकार है सर। जो उसको टूटे फूटे मिल गए उनको भी ले जाएगा। आ जाओ ठीक है ना। पासपोर्ट यकीनी देनी चाहिए। देखो यकी है नहीं नया आदरा में। और बेवकूफ, इतना तू जानता कलाम को तो पुलपट पे तू होता। जो अपने पास्टर के खिलाफ है वो खुदा के खिलाफ है। कलाम कहता है जो मेरे भेजे हुए को कबूल नहीं करता वो मुझे नहीं करता। जो पास्टर से प्यार नहीं करता वो खुदा से भी नहीं कर सकता। तो वो भगाएंगे, लोगों को रोकेंगे। मुझे पता है एक भाई था हमारे साथ, बहुत पुरानी बात है। तो वो खुद दया यकीनी देता था। तो वो जब खुद नहीं देता तो वो क्यों चाहेगा कि दूसरे भी दे। अब मुझे बताएं, वो खुद नहीं देता, वो दूसरों को कैसे तालीम देगा। तो उस बंदे को पुलपट पर खड़ा कर दो सर, डेंजरस, उलझन का शिकार है वो। बड़े साल गुजर के उसको समझाया, सब कुछ समझाया, फिर भी उसकी खोपड़ी अटकी हुई है। मैं समझ गया, बाज़ का कलाम की समझ लग जाती है लेकिन नोटों की समझ नहीं लग रही। नोट जा रहे होते हैं, नहीं पैसे नहीं जाने चाहिए। तो सर आपको नहीं पता, आपके थोड़े से पैसे वो लेता है, मल्टीप्लाई करके देता है। तो उलझे हुए लोगों को, जो उलझन का शिकार है, उनको इस जगह पर नहीं होना चाहिए। या लीड करने वाला, मैं एक मिसाल देता हूं। ड्राइवर जो है, आप बस में, पूरी फैमिली बस में बैठी हुई है और ड्राइवर जो है वो टुन है, फैमिली बचेगी? समझ लगे? वो उलझन का शिकार है। ड्राइवर जो है उसका दिमाग काम नहीं करता है तो उसको ड्राइवर सीट में बिठा दे। कभी भी ऐसी गलती ना करें। कलीसियां इसीलिए मजबूत नहीं होती हैं, कलीसियां उलझन का शिकार हो जाती हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर वो खड़ा हो जो 100% कलाम के साथ मुतफिक हो और कॉन्फिडेंटल हो कि ये मैसेज ठीक है, ये कलाम। तो पौलुस रसूल कहते हैं, मैं कहता हूं जो मैं कहता हूं उस पर गौर करो। क्योंकि सुन ले पाल साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं। पाल साहब अभी मैं एक भाई का पूछ रहा था, भाई नसीम से, वो हमने इबादत की वहाँ पर आसफ टाउन में, वो भाई नहीं आया। मैंने कहा वो भाई क्यों नहीं आया? तो कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा पता चला कि वो कुछ सवाल थे, वो उलझन का शिकार हो गया है। कुछ सवाल थे तो उसको जवाब बाज का ठीक होते हैं लेकिन बंदा समझता नहीं। बाइबल पढ़ा करें। मैं कहता हूँ कभी कभी बाइबल पढ़नी चाहिए। यह लिखा हुआ है 2:7 में, 2 तिमोथियस, जो मैं कहता हूं उस पर गौर करो क्योंकि खुदावन, सुन ले, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों की समझ देगा। समझ लग रही है आपको? खुदावन ये फ्यूचर की बात कर रहा है। वो अपने शागिर्द तिमोथियस को कह रहे टेंशन नहीं ले, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, खुदावन समझ दे। मुझे ये नहीं समझ, तो टेंशन ना ले, खुदावन समझ देगा। मुझे समझ नहीं लगती अब नबी कैसे कहते हैं टेंशन ना ले, खुदावन समझ देगा। मुझे समझ नहीं लगती वो 7वां फरिश्ता कैसा है, 7वां तो 2 है बाइबल में। टेंशन ना ले, खुदावन समझ देगा। उलझन का शिकार नहीं होना, डबल माइंडेड नहीं होना है, दो दिला नहीं होना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़। पूरी जमात बैठी हुई थी शागिर्दों की, और एक बंदा उठा, अपनी समझ से बाहर है, क्या रेवलेशन दे दिया है। उसने क्या क्या मतलब, कह रहे खून पियो, खून खाओ,
मेरा गोश्त खाओ, खून पियो, खूनखार बनाना है हमें। अब हम आदमी खाएंगे? नहीं भाई, समझ में नहीं आए। दूसरा उठा, अरे मैं साबित कर सकता हूं यीशु की तालीम गलत है। सर कोई मुझे साबित भी कर दे यीशु की तालीम गलत है, मैं फिर भी यीशु की तालीम मानूंगा। उसकी वजह है, उसकी वजह है, उसकी वजह है। वो साबित कर सकते थे। अब आपको मैं साबित कर सकता हूं ये मैसेज गलत है, ये मैसेज गलत है, ये झूठा नबी है, ये विद्वती है, मैं साबित करता हूं। तू साबित भी कर दे, मैं फिर भी मानूंगा। आप बात करो। तुम कोई गड़बड़ वाले के पास थोड़ी आए हो, उलझे हुए के पास थोड़ी आए हो। हम कोई रेत पर थोड़ी खड़े हैं, हम तो मजबूत चट्टान मसीह पर खड़े हैं। अपने दिमाग का इलाज कराओ सर, गलत जगह पर आ गए हो। यही है ना एंड, तो यही है ना। सदरक मिशक ने क्या कहा, अगर हमारा खुदा बचाए तो ठीक है, ना भी बचाए तो तेरे पीछे नहीं आने लगे, तेरी मिशन में नहीं आने लगे, टेंशन ना ले, तेरे ग्रोह में नहीं आने लगे। तू तो खुद उलझा हुआ है, जो ग्रोह बनाता है वो तो खुद उलझा हुआ है। मैंने उस दिन मैसेज दिया कि कोई माई का लाल, कोई पादरी को, बिशप बोले डॉलरों की पेटियां भर के ले आए, दुल्हन को मुत्तफिक नहीं कर सकता, दुल्हन को इत्तेहाद में नहीं ला सकता, मुत्तहिद नहीं कर सकता। अरे जो ठीक जगह पे लगा हुआ है उसको उखेड़ना क्या खुदा का रूह करेगा? बदरू ही करेगी ना। तो बदरू पादरी में नहीं आ सकती, पीटर को पकड़ सकती है, तो हम कौन से खेत की मूली है? तो ये जो कर रहे हैं ना, ये मनादी नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को बाबल में ले, बाबल का मतलब है कंफ्यूजन, ये लोगों को बाबल में लेके जा रहे हैं। हमारे पास आ जाओ, आ गए, क्या किया? ऐसा गंदा बंदा बना दिया है, अच्छा खासा पॉजिटिव बंदा गया नेगेटिव बन गया। ऐसा है या नहीं सर? ये क्या, ये खिदमत कर रहे हो, क्या भर रहे हो भाई? तुम मैसेज नहीं भर रहे, तालीम नहीं भर रहे, उलझे हुए लोगों में रहेंगे, उलझन का शिकार होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप 50 शराबियों में बैठे, अगले शराबी आप होंगे। आप 50 ईमानदारों में बैठे, अगले ईमानदार आप होंगे। आप 50 उलझे हुए लोगों में चले जाए, अगले पागल आप होंगे। यार अच्छा खासा था पागल, तो पागलों के साथ रहेगा तो पागल ही होगा ना। उन्होंने कहा यार पीटर, जॉन, यार तुम्हारी लैंग्वेज बड़ी चेंज होगी, कहाँ से सीखी है? बड़ी मीठी लैंग्वेज है, बड़ी यार तुम लोग क्या हो, तुम्हारे बातचीत इतनी अच्छी हो गई है, तुम गुस्सा भी नहीं करते, तुम्हें मारे भी तो फिर भी कहते हो कोई बात नहीं खुदा आपको बरकत दे, तुम्हें गाली देते हैं कहते हो खुदा आपको बरकत दे, तुम्हारे खिलाफ बिद्दत, तुम्हें बिद्दत कहा जाता फिर भी कहते हो खुदा बरकत दे, जो कुछ भी तुम्हारे, यार ये क्या क्या मामला क्या है? तुम चेंज कैसे हुए हो? तुम क्या क्या कर लिया? PhD कर लिया। PhD तो यीशु से दूर ले जाती है, वो हम नहीं करते। नबी को एक ब्रदर बैनम कहते हैं, एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, मामा मुझे खुदा ने बुलाया है और मैं खुदा की खिदमत करूँगा। मामा ने कहा बेटा बहुत खुशी हुई है, तो मामा मैं जो है वो बड़ा खातम बनूंगा। तो मामा ने कहा ठीक है बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तेरे लिए काम करूंगी, मैं तेरे लिए मेहनत करूंगी, तुझे मैं बाइबल स्कूल भेजूंगी, तुझे खर्चा दूंगी और तू बाइबल स्कूल जाना, वहाँ से एक अच्छा पादरी बन के आना। ब्रदर बैनम कहते हैं सबसे बुरी बात जो माँ ने की है ये की है कि तू बाइबल स्कूल जाना। सबसे बुरी बात ये की है। ब्रदर बैनम कहते हैं कि अगर किसी शख्स को खुदा ने बुलाया है और वो कलाम के साथ खड़ा है, ब्रदर बैनम कहते हैं तू बाइबल स्कूल चला गया तो तेरे अंदर जो कलाम है वो भी निकाल देंगे, तुझे ऐसा उलझाएंगे। अच्छा चलो एक मिसाल देता हूं, तस्लीस एक ऐसा भेद है जो समझ में नहीं आता है। पौलुस तीमुथियुस को था सब कुछ खुदा समझाएगा। उलझे हुए लोग हैं, ये उलझाव का शिकार हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखे, वो एक खड़ा हुआ, चला जा मैं साबित करता हूं यीशु गलत है। उसने कहा हाँ देखो यार, आ जाओ आ जाओ आओ आओ,
आ गए, इधर साइड पे आओ, साइड पे आओ। कितने? 2 4 5 7 8 10 20, अरे वाह 50 आ गए। अरे 60, कितने रह गए? 2 4 और आ रहे हैं। पूरी कलीसिया 70। कितने? पूरी कलीसिया ही, पूरी कलीसिया मेजॉरिटी 70। आओ साइड पे आओ, मैं साबित करता हूँ यीशु मसीह गलत तालीम दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा है मेरा खून पियो, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गलत है, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो ही नहीं सकता है। और नहीं नहीं भाई, यीशु के बाद कौन सा नबी आया? नबी तो आए नहीं है, नबी तो हो ही नहीं है, खत्म हो गया सब। ये कहां से नबी आ गया? ये कहां से एलिया हो सकता है? आओ मैं साबित करके दिखाता हूं। 60 पे ले गया। हबार की किताब में लिखा हुआ है, आज पढ़ो, निकालो हबार की किताब, निकाले। ये देखो लिखा हुआ है खून पीना गुनाह है। साबित हो गया। चलो उठो, बैक साइड पढ़ो। चलिए भाई, आप अकरम भाई झूठे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक हो गया? साबित हो गया ना? नहीं, हम तो कलाम को मानते हैं, हम तो कलाम को मानते हैं। ओ भाइयों, तुम्हें पता ही नहीं, ये कलाम ही तो कलाम कर रहा है। कलाम ही तो कलाम कर रहा है। यीशु मुजस्सम कलाम था, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम मुजस्सम हुआ। हबार बता रहे हो, तुम्हें हबार वो दिख रहा है, हमें हबार ये दिख रहा है। तुम्हें हबार कागज में दिख रहा है, हमें वो बदनी सूरत में दिख रहा है। नबी को पूजते हैं, एक गोरे की पूजा करते हैं, तुम्हें गोरा दिख रहा है, तुम्हें गोरा दिख रहा है, तुम्हें बंदा दिख रहा है, हमें बंदे के अंदर वाला दिख रहा है। सर, उनको वो लफ्ज देख रहे थे, हम मुजस्सम देख रहे थे। वो आज भी लफ्ज देख रहे हैं, लेकिन खुदा जो है वो अपने नबी के अंदर मुजस्सम होकर आया है। हालेलुया। हम उलझन का शिकार नहीं है सर। एक मिनट, तुम्हें फोटो कॉपी नजर आ रही है, हमें ओरिजिनल नजर आ रही है। अब बात करो। ठीक है, बाइबल में साबित करके ले गए, ऐसे ग्रो बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये बेकार है, उलझे हुए लोग हैं ये। मैं कहता हूं यीशु मसीह की किसी बात की समझ ना लगे। अच्छा, जीसस ने कहा देख वो तो उलझे हुए तो गए, पीटर आप बात हो, तुझे भी चेक कर लेते हैं। जो चला गया ना वो तो चला गया। पीटर तू क्या कहता है, तुम भी जाना चाहते हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। पीटर ने कहा खुदावंद, ना तो हम आए थे अपनी मर्जी से। हेलो, इस मैसेज के अंदर जो अपनी मर्जी से आया है वो 1000 मर्तबा जाएगा, मगर इस मैसेज में जो खुदा की मर्जी से आया है, मुझे जाके दिखाओ जरा। मैं कहता हूं मैं धक्के मारूंगा, जाओ ठुड्डे मारो, निकलो। तुम कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि नबी कहता है, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, जब तक मेरा बाप खींच ना ले, जब तक मेरा बाप खींच ना ले, कोई इस मैसेज में आ नहीं सकता है, कोई इस मैसेज में आ नहीं सकता है। और जितने बाप ने मुझे दिए हैं वो सब इस मैसेज में आ जाएंगे, और जो बाप ने नहीं दिए वो यहाँ 10 साल धक्के खाएंगे, धक्के 5 साल धक्के खाएंगे, उलझे ही रहेंगे, वो वापस जाएंगे। पीटर ने कहा सर, जीसस, उस्ताद, रब्बी, हम कौन सा अपनी मर्जी से आए हैं? मैं तो अच्छा खासा मच्छी पकड़ता था, कारोबार जबरदस्त था, तो मैं तो ठीक चल रहा था, तो मैं तो नहीं आया, कश्ती छोड़ के मैं नहीं आया, मुझे आपने बुलाया।
पीटर, तो सर हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे कैसे? जो अपनी मर्जी से आया अपनी मर्जी से जाएगा, जो अपनी मर्जी से आया नहीं अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। पीटर ने कहा खुदावन ना मैं अपनी मर्जी से आया हूं, तेरे कहने पे आया हूं, अब तेरे कहने पे चला जाऊंगा। जहां भेजना तू भेजेगा तो चला जाऊंगा, तू भेज मैं जाऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं जाने वाला है। ये 70 पादरी कभी भी मुझे कायल नहीं कर सकते। कमान, ये 70 मैसेज के खिलाफ खड़े हुए पादरी एक छोटी सी हमारी भेड़ को भी कायल नहीं कर सकते। खादम तो बड़ी दूर की बात है, नबी के नुक्स निकालते हैं आप लोग, आप खुद नुक्स से नकात से बने हुए हैं। अब मुझे बताएं, नबी का नुक्स तो वो निकाले जो नबी से बड़ा हो, या तो डिक्लेयर करो कि इस जमाने के हम अंबिया अकबर में से हैं, तो फिर हम आपकी छानबीन करें, हम आपको इलाज जिलाकर ठोक ठाक कर चेक करें कि बाइबल के मुताबिक ये ठीक है, तो फिर हम इस नबी को छोड़कर आपको बड़ा नबी मान लें। ओए आप तो सुरसवाद के पादरी नहीं है, नबी कहां से होंगे? और नुक्स निकालते हैं नबी के। जाओ काम करो अपना, गलत जगह पे हाथ डाला है। हम अपनी मर्जी से आए नहीं, पीटर ने कहा हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। तो पीटर ने, यीशु ने कहा चेक करने के लिए, चल पीटर तू क्या कहता, देख साबित उन्होंने कर दिया है तुम्हारा ग्रोह गलत है। खुदावंद अगर उन्होंने साबित कर दिया ना ये ग्रोह गलत है, लेकिन मैं फिर भी इसी ग्रोह के साथ ही खड़ा हूंगा। उसकी वजह, उसने कहा पीटर तुझे समझ लगी, कलाम की समझ लगी, जो कलाम मैंने दिया समझ लगी है, मुकाशवे की समझ लगी है, रेवलेशन की समझ लगी है। यीशु मसीह समझ तो मुझे भी नहीं लगी, सच्ची बात है, समझ तो मुझे भी नहीं लगी। ये तूने जो कह दिया ना कि खून पीना कभी नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम ही सुना है, समझ मुझे भी नहीं लगी। लेकिन एक बात की समझ लग गई है कि हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है। एक बात की समझ लग गई है कि तू नासरत का यीशु है और तू ही इस वक्त का कलाम है। बाकी बातों की समझ लग जाएगी। तो सर क्या जरूरत है? आपको पता है, देखिए ये नबी ने गलत बात की, 77 में होना था, नहीं हुआ, ये किया वो, अरे हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है सर? अच्छा बाइबल मुकद्दस में बड़ा कुछ लिखा, बड़ी बड़ी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं बाइबल मुकद्दस में, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उस बात के पीछे चलना है जो हमारे लिए मुकर्रर है। समझना, बड़ी गहरी बात करना, उलझना नहीं, उलझना नहीं भाई, उलझना नहीं। आदम को कहा फल नहीं खाना, कहा नहीं कहा, हवा उलझी, हवा के चक्कर में वो भी गया, हवा के चक्कर में वो भी गया। एक भाई था वो मुझे चोरी चोरी ये की देता था, मैं कहा यार चोरी चोरी वो क्यों, अच्छा काम वो भी चोरी चोरी, कह रहा है समझा करो। मैं क्या, मैं तो बड़ा कुछ समझना तुझे थोड़ा जा समझा दो। कह रहा बीवी लड़ती है, कहती दया यकीनी दिया करो बच्चों की फीस भरनी होती है। बाज़ औक़ात बीवी उलझा देती है सर। ये जितने भाई लोग इबादत पे लेट आते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों की वजह से लेट आते हैं, उलझ जाते हैं। तो उलझना नहीं है। मैसेज क्या था? फल नहीं खाना, ठीक है। मूसा, नूह के जमाने में मैसेज क्या था? कश्ती बनाना। मूसा के जमाने में मैसेज क्या था? खून लगाना। यीशु मसीह के जमाने में मैसेज क्या था? देखो ये खुदा का बोल रहा है, उस पर ईमान लाने। शागिर्दों के जमाने में मैसेज क्या था? ईमान की किताब 2 बाब 38 है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रुलती उसी नाम में पाओगे। नबी कहते हैं
नबी कहते हैं शागिर्दों का एक ही अकीदा था और बार बार इमाल की किताब में यही अकीदा पढ़ा है। इमाल की किताब 2 बाब 38 आयत में यही अकीदा पढ़ा, इमाल की किताब 8 बाब 16 आयत में यही अकीदा पढ़ा, इमाल की किताब 10 बाब 48 आयत में यही अकीदा पढ़ा, इमाल की किताब और 19 बाब 5 आयत में यही अकीदा पढ़ा, और रोमियो 6 बाब 3 आयत में यही अकीदा है, कुलसियो 3 बाब 17 आयत में यही अकीदा है। कलाम या काम जो कुछ भी करते हो खुदावंद यीशु के नाम, हमें जरा भी उलझन नहीं है कि बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम। तो सर वो उस जमाने में मैसेज ये था, खुदा ने रसूलों को भेजा। अब इस जमाने में रैप्चर का मैसेज है। वहां कलीसिया का आगाज था, इब्तदाई कलीसिया, इब्तदाई मैसेज था। नबी कहते हैं जब सूरज निकलता है, जब सूरज गरूब होता है, मैसेज एक जैसा होता है। इसलिए जो मैसेज रसूलों के पास था वही मैसेज एंड टाइम दुल्हन के पास है। सर ये सूरज वही है जो आदम ने देखा, दाऊद ने देखा, नबियों ने देखा, यीशु ने देखा, हम देख रहे हैं। ये बदला नहीं है क्योंकि ये उलझन का शिकार नहीं है, ये अपनी ड्यूटी दे रहा है। सर क्या सब कहेंगे आमीन? तो पतरस ने कहा कि हम उलझे हुए लोग थोड़ी हैं। जब भरी हुई कश्तियां छोड़कर आए हैं सारा बिजनेस, तो उलझता तो बंदा वहां है, हम वहां नहीं उलझे। पैसे के मामले में उलझन है ना सारी, इसको डॉलर आ रहे हैं मुझे नहीं आ रहे, इसको पैसे मिले मुझे नहीं मिले, इसके पास ये आ रहा मेरे पास ये नहीं आ रहा। उसने कहा ये तो हम छोड़कर आए सर। मोजिस चल वापिस, क्या करना है? जाके मेरी कौम को बचा के ला। खुदावन थोड़ा सा वो उलझा यहाँ पे, तोतला हूँ, वसी नहीं हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ। अरे किसको बता रहा है तू यार, बता किसको रहा है? बात हम खुदा को बता रहे, खुदावन मेरे सोर्स नहीं, किसको बता रहे? क्या वो बहरा है? आंखें नहीं है उसकी? बताओ तो सही पहले, क्या किसी कमरे में छुपा हुआ है? बता किसको रहे हो? वो कहते मुझे बता रहा है। कौन पैदा करता है? मुझे बता रहा है तू। तो अगर पैसे से मैंने बनी इस्राएल को छुड़ाना होता, बनी इस्राएल को छुड़ाना होता पैसे से, तो तुझे क्यों चुनता? किसी अमीर तरीन बंदे को चुनता? हेलो, मुझ जैसे कंगले को क्यों चुना? इसलिए कि पैसे से नहीं बचाना, वरना यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सेठ है ना, खुदा उसको पादरी बनता है। ये पादरी उसको पादरी बनाते हैं जिसके पास नोट होते हैं, खुदा उसको पादरी बनाता है जो कंगला होता है पर उसके पास कलाम होता है। क्या सब कहेंगे आमीन? अच्छा, जब आपका मटका फुल हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? वो अब सुना है ना मिसाल, वो एक भाई, वो लोग बारिश हो रही थी, मटका लेकर आ गए, मटका ले आए, बारिश बड़ी हुई, बड़ी बारिश हुई, उनका मटका खाली रहा। मटका खाली का खाली है। कई लोग पता नहीं कितने इतवार से यहाँ आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं, खाली। क्यों? कि मटके के ऊपर ढक्कन नहीं उठाया। कई दफा छोटे छोटे ढक्कन नहीं हम उठाते। अकरम वो ऐसा था, वो वैसा था, अब देख कैसा। ढक्कन उठा भाई, ढक्कन उठा। ये पास्टर शवन ऐसा था, पास्टर अकरम ऐसा था, ऐसल तो ऐसा। अरे भाई छोड़ दे यार, छोड़ दे। जीसस ने पत्थर हटा, पत्थर तूने हटाना है, मुर्दा मैंने जिंदा करना। ढक्कन उठा। चर्च में आकर ढक्कन रखे होते हैं, बारिश बहुत होती है, मस्सा होता है, होली गोश्त उतरता है, कलाम की बारिश होती है, वो कंगले के कंगले जाते हैं, खाली जाते हैं। और कई लोग मटके ले आते हैं, ढक्कन भी उठा लेते हैं, फिर भी खाली है।
इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? कई आते हैं ढक्कन उठा के रखते, जबरदस्त मैसेज, जबरदस्त गीत, हालेलुया भी करते हैं, आमीन भी, सारा कुछ करते हैं, बाहर निकल के पादरी की एबजॉय भी करते हैं। इनको क्या प्रॉब्लम है? इधर तो बड़े नारे मार रहे थे, इधर तो बड़ा आमीन चल रहा था। ये उलझे हुए लोग हैं सर। अच्छा, इनके मटके में अब प्रॉब्लम क्या है? इनके मटके में जा तो रहा है सब कुछ, इनके मटके में सब कुछ जा रहा है, लेकिन मजबूत नहीं बन रहे, कायम नहीं हो रहे, खड़े नहीं हो रहे कलाम के साथ। क्यों? मटका भी ले आए, ढक्कन भी उठा दिया, लेकिन प्रॉब्लम इनके मटके के नीचे सुराख है। जो कुछ डालते हैं निकलता है, जो कुछ डालते हैं निकलता जा रहा है, जो कुछ डालते हैं निकलता जा रहा है, वो खाली का खाली है। तो सर अपनी मरम्मत करवाएं, अपनी मरम्मत करवाएं और ढक्कन उठाएं। पादरी साहब के कदमों में बैठे, कहीं सराख बड़े होए नहीं, जरा इन्हां दी मरम्मत करो और उस रखना में आपका खादम खड़ा हो जाएगा, फिर बरकत ठहरेगी सर, वरना बरकत नहीं ठहरेगी। तो पतरस ने कहा सर ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाएंगे, इसलिए हम तो वहीं जाएंगे जहां तू भेजेगा, तेरी मर्जी, जहां भेजना भेज दे, उन 70 के पीछे भेजना भेज दे, जहां भेजना भेज दे, हमें कोई टेंशन नहीं है। अरे तू दोजख में भी भेज दे तो हमें कबूल है। हेलो, नबी कहते हैं मैं इसलिए मुनादी नहीं करता कि मैं जन्नत में जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं इसलिए इंजील की मुनादी करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। तो अब मैं उससे प्यार करता हूं, अब उसकी मर्जी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर मुझे दोजख में भी भेज देना, मैं दोजख में भी उसी की मुनादी करूंगा। मैं फिर भी कहूंगा यस्सु ही खुदा है, यस्सु ही बादशाह है, यस्सु ही मोहब्बत है, यस्सु ही अव्वल आखिर है, यस्सु इब्तिदा इंतहा है, यस्सु अल्फा ओमेगा है, यस्सु मसीह सब है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। भैया पादरी को 1 महीना तनख्वाह ना मिले, वो यस्सु दूसरा ढूंढ लेते हैं। सर कोई तो बैठे हुए हैं यहाँ पर जो उलझन का शिकार नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अच्छा, पैदाइश की किताब में आपको पता है बाबल का जिक्र है, कंफ्यूजन है, मुकशफा की किताब में भी जिक्र है। मैं छोड़ता हूं उनको, आखिरी बात करने लगा, ब्रदर का कोट आपको सुनाने लगा, इसके साथ मैं खत्म करूंगा। और अपना कोट उतार लूंगा जरा, गर्मी हो गई है सर। हालेलुया, पहलवान साहब जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। क्या नाम है साधु साहब का? रशीद। सलूट है भाई, सलूट है, क्या बात है। बड़े बड़े यहाँ गहरे लोग बैठे हैं, मुझे पता है, मैं ऐसी नहीं बातें करता, मुझे पता होता है कहाँ पर कैसे लोग हैं। यहाँ कोई छोटे मोटे लोग नहीं, इनका पेट भरना कोई मजाक की बात नहीं है। ये ऊंटों की तरह पानी पीते हैं, इनको ये जखीरा करते हैं, इनको भरना कोई मजाक नहीं है, ये पाखरू का काम है। आखिरी बात, नबी कहते हैं एक शख्स था, आमेन, सो कॉल्ड टीचर व्हिच आई डोंट से बट ही इजंट। कहते हैं एक नाम नहाद प्रीचर था, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं कह रहा हूं, ठीक है। ब्रदर मैडम कहते हैं उसने रिमार्क्स दिए, किसी दिन किसी को ब्रदर मैडम के बारे में बात कर रहा था। ब्रदर मैडम कहते हैं मेरे कुछ दोस्त थे, उनके सामने बातचीत हो रही थी, तो उनसे वो बात कर रहा था। एंड दिस ब्रदर केम इन एंड ही सेड, वेल ही सेड वी हैड अ ब्रदर ब्रैनम हियर। वो एक शख्स था, वो बता रहा था उस शख्स को जो नाम नहाद प्रीचर था। कहता है एक दफा ब्रदर ब्रैनम यहाँ आए थे, बड़ी बरकत मिली, बड़ी बरकत मिली। तो वो नाम नहाद प्रीचर को कुछ हो रहा था। अभी जाके कुछ लोग जो हमसे सड़ते हैं, जलते हैं,
या कुछ होता है या उलझन का शिकार है, खुदा उन पर ठंडा पानी डाले ताकि वो हमें नहीं कलाम को कबूल करें। भाई है हमारे, अगर वो पतरस वाले हैं तो, अगर वो पौलुस वाले हैं, अगर वो ब्रदर ब्रैनम वाले हैं तो भाई है हमारे। हम उनके लिए दर्द रखते हैं, बोझ रखते हैं, प्यार करते हैं। तो ये नाम नहाद प्रीचर ने कहा, उसको बता रहा था एक शख्स, ब्रदर ब्रैनम यहां पर आए थे, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी, और कहता है आज सटनली सिटी इन द आउट वेस्ट, एंड दिस मैन सेड, ओ ब्रदर ब्रैनम्स अ गुड मैन। वो प्रीचर कहता है ब्रदर ब्रैनम अच्छा आदमी है, ठीक है यार, हम नहीं कहते बंदा अच्छा है, नो प्रॉब्लम, सी ही नॉट बेटर देन थ्रू एनीथिंग ऑन द करेक्टर, करेक्टर वाइज बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, सेड ब्रदर ब्रैनम, बट डोंट यू लिसन टू हिज टेप्स, उसकी टेप्स ना सुनना। वो प्रीचर क्या करे, सर मैसेज नहीं सुनना। मैं कहता हूं आपको खुदा ने दलेर खादम दिया है। या किसी आलम ने कहा था ना ब्रदर ब्रैनम की किताबें ना पढ़ो, तो ये शेर ने जवाब दिया था, जोरदार तालियां खड़े हो गए। ये पछाने भाई ने शेरों की तरह मुकाबला किया था, मुझे बड़ी खुशी है। बैठे, थैंक यू। तो टेप ना सुने, उस वक्त भी कहा गया, मैसेज ना सुने, मैसेज ना पढ़े, टेप नहीं सुननी। आप जो है ना, ब्रदर ब्रैनम अच्छा है, करेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, शिफा होती है, मौजज़ात होते हैं, मगर उसकी आवाज़, उसके कलाम मत सुनना, टेप मत सुनना। उस भाई को वो प्रीचर कह रहा है, बट डोंट यू लिसन टू हिज टेप्स बिकॉज दे विल गेट यू कंफ्यूज्ड। अगर तूने उसकी टेप सुनी ना, देखिए टेप सुनना बहुत जरूरी है सर। आपको ऑडियो मैसेज ब्रदर ब्रैनम के वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप ज़रूर जाया करें, वहाँ से डाउनलोड करें। मुझे किसी पिछले दिनों में एक भाई ने यहाँ पे मेल लिखी थी, VGR को, हाँ कौन सा बेटा है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, मुझे खुशी हुई। लिखें, हमें आवाज़ चाहिए, और करें, लिखें मेल, जहाँ मर्जी लिखें, वॉइस ऑफ गॉड को रिसर्च करें, डाउनलोड करें किताबें, मैसेज सुने। वो आवाज़ पर काम हो रहा है, ये आवाज़ का ज़माना है, इसमें आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आवाज़ नहीं सुनते तो हम अपने ज़माने में नहीं हैं। तो ज़रूर जाएं, डाउनलोड करें, वेबसाइट चेक करें और देखें, उनको पता चले कि यहाँ की कलीसिया कितना प्यार करती है ब्रदर ब्रैनम से। तो अगर आप देखें, आप 2 घंटे फेसबुक पर लगाते हैं, आप 10 मिनट वहाँ पर भी लगा लें। आप 4-4 घंटे यूट्यूब देखते हैं, आप 10-15 मिनट वहाँ जाकर ब्रदर का मैसेज सुन लें, डाउनलोड करें, किताबें करें, यकीन जाने खुदा आपको बरकत। मैं एक दिन मैसेज सुन रहा था, कई मरतबा जब मैं मैसेज सुनता हूँ, वो इस रेडियो पर, ब्रदर ब्रैनम का एक रेडियो है जो लाइफलाइन ऐप है VGR का, वो डाउनलोड करें, 24 घंटे मैसेज चलता है ब्रदर का वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं सुन रहा था, रियली जो बरकत पढ़ने में भी मिलती है, लेकिन जो सुनने में मिलती है बरकत, वो कमाल है सर। ईमान सुनने से पैदा होता, पास्टर साहब कह रहे हैं, और सुनना। तो जरूर आप जाएं वहाँ पर, जरूर वहाँ पे डाउनलोड करें मैसेजेस और सुने। तो उस प्रीचर ने कहा उसकी टेप मत सुनना, मैसेज मत सुनना। क्यों? वो तुझे क्या कर देंगे यार, जब से मैसेज में हम समझ नहीं लगती, ये मैसेज की समझ नहीं लग रही, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। मैंने पहले कहा, कोई पास्टर आपको मुत्तफिक नहीं कर सकता, मुत्तहिद नहीं कर सकता, ये आवाज करेगी। वो सुने, आप अपने पास्टर का पल्ला नहीं छोड़ेंगे सर, क्योंकि वो आवाज बताएगी आपकी पास्टर की वैल्यू क्या है। हालेलुया। तो मत सुनना, क्योंकि ये टेप्स क्या करेंगी, कंफ्यूज, उलझन का शिकार। आप उलझन का शिकार हो जाए। देखो यहाँ पे ब्रदर ने क्या कहा, यहाँ पे क्या कहा। ओ भाई मुझे बताएं,
यही तो नबी की पहचान है। नबी की पहचान ही ये है, तुम्हें पता ही नहीं है। नबी की पहचान ही एक जगह पे एक है, एक जगह पे होती बात ठीक है, लेकिन हमारी समझ में नहीं पड़ती, हम उलझ जाते। मुझे बताएं, एक जगह पे लिखा है जाओ रास्ते में खाओ पियो शराब भी पियो, एक जगह पे लिखा कोई शराब भी खुदा का बादशाह का वारिस नहीं। सर कहा क्या ये नबी की पहचान है? वो इतनी आसानी से नबी कलाम दे दे तो नबी किस चीज का वो सर, उसको तो लेना पड़ता है, उसे उसके पीछे जाना पड़ता है। उसने कहा बाहर से ही एलीशा नबी ने कहा तू जनरल है तो अपने घर में चल जा, जाके साथ गोते लगा। वो नाराज हुआ, उसने नाराज होता नाराज हो, नबियों से ऐसे थोड़ी मिलता है कलाम भाई, तेरी मर्जी। बाद से जनरल है, जनरल सिपा सलार पाकिस्तान का जनरल आ रहा है भाई आपकी मीटिंग में, ओ भाई तो आ रहा है तो मैं क्या करूं? नबी पे किसी का प्रेशर नहीं होता है सर, नबी पे सिर्फ कलाम का प्रेशर होता है। तो उसने कहा कंफ्यूज हो जाओगे, उलझन का शिकार हो जाओगे, अबतरी का शिकार हो जाओगे, ये टेप मत सुनना। अब वो शख्स क्या कहता है, वो शख्स पादरी नहीं था, वो शख्स मुबश्शिर नहीं था, वो शख्स एल्डर डीकन नहीं था, आम शख्स था लेकिन मैसेज बिलीवर था। अब एक मैसेज बिलीवर का म्यार देख लें जरा, एक मैसेज बिलीवर का स्टैंडर्ड देख ले कितना हाई है, एक मैसेज बिलीवर का स्टैंडर्ड देखे कितना हाई है। वो क्या जवाब देता है, वो मैसेज बिलीवर शख्स क्या कहता है, एंड देयर हैपन टू बी वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टैंडिंग देयर। ब्रदर कह रहे जब वो प्रीचर बात कर रहा था, मेरा एक दोस्त वहां पर खड़ा हुआ था जो बिलीवर था। ब्रदर मैडम कहते हैं सेड जस्ट अ मिनट। ब्रदर मैडम कहते हैं मेरे उस दोस्त ने कहा भाई मुनात पास्टर ए प्रीचर सबर। सर ऐसे बिलीवर चाहिए, ये नहीं कुत्ती चोर न रल जाए। हाँ जब कुत्ते चोर से तो चोरी तो आराम से होगी। ये नहीं कि अगला बंदा मैसेज की मुखालफत कर रहा है तुझी को हाँ मैनू भी लगता वे, मैनू भी लगता है भाई, तू उलझा हुआ है भाई। यहां तो पास्टर उलझ जाते हैं, नहीं वहां पर खड़े होना है। सुन ले भाई, एक मजबूत शख्स की पहचान और एक कमजोर शख्स की पहचान, उलझे हुए शख्स की पहचान, डावाडोल बंदे की पहचान, वहां उलझना नहीं, वहां खड़े होना है। और खड़े होना है सिर्फ, बाकी बात बाकी काम किसने करना है? बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप का रूह है। हमें तो सिर्फ खड़े होना है कि ये मैसेज खुदा का है। वो खड़ा हो गया, उसने कहा जस्ट अ मिनट सर। सुने बड़ी खास बात है यार, आखिरी बात है लेकिन बस ये कमाल है, नबी का कोट है इसलिए मैं ज्यादा इस पर जोर दे रहा हूं, कमाल बात है। वो कहता है जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट जनाब। आप कहते हैं नबी का मैसेज ना सुनना उलझ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओ, तो तुम्हारी किताबें पढ़ें जो चोरी करके बनाई हुई हैं तुमने। ऐसी किताबें तो मैं 50 छाप लूं अपने नाम से, जितने मैंने मैसेज दे दिए हैं। समझ लग रही है मेरी? हाँ किताबें तो यही हैं जो नबी की है। सर आज हमें कोई आलम कहे तो किसकी बदौलत कहा? यार ओना वर्गे ना बनो, थोड़ा उधरों लिया थोड़ा इधरों लिया दे, आलो जी किताब साड़ी। समझ लगे ना किन्ना दी गल करन दिया? हाँ बस इतना ही काफ़ी है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ओना वर्गे ना बनो, इन्हीं किताबों में से निकाल के वो इसको आगे बांटते हुए तुम्हारे पेट में दर्द होती है। सर जब मैसेज यही है तो इसको आगे शेयर कर दो। मास्टर अकरम साहब ये काम कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कोई भी ये काम कर रहा है आई अप्रिशिएट, मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगा। नबी की आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं ना सर, तो मैं आपका सपोर्टर, मैं आपके पीछे, आप आगे। हमारा तो ये ऐसी किताबें तो मैं अपनी बड़ी बना लूं सर, जितनी मर्जी लिख के किताबें छाप लूं, लेकिन नहीं, क्रेडिट भी उसी को मिलना चाहिए जिसका मैसेज है। हालेलुया
एक मेरा मैसेज, अभी टाइम नहीं है, चले कल भी खुदा ने मौका दिया। कहते हैं मैसेंजर की जरूरत ही नहीं, गड्डी तो बगैर जरा कराची जाके विखाओ सर, गड्डी जरा पैदल ही तुम राह च मर जाओगे। हेलो, जरूरत है नहीं? जरूरत क्यों नहीं है? मैसेंजर की जरूरत नहीं। हम तो किताब, आज किताब है ना, किताब भाई बाइबल में किताब, किताब हमारे पास बाइबल, वो किताब से ही सिर्फ काम चलता तो अदालत में जज रखने की क्या जरूरत थी? किताब ही रख देंगे, आप ही अपने अपने फैसले कर लेंगे। समझ लग रही है? ओए अगर किताब रखने से ही काम चलता तो स्कूल में टीचर क्यों रख दे? बच्चों को कहते किताबा ही ले जाओ तो ले जाओ, तुम पढ़े लिखे हो जाओगे। और खोते थे किताबा रखना ना, खोता पढ़िया लिखा नहीं होता। कोई पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, कोई बताने वाला भी होना चाहिए। ये बंद किताब थी, नबी ने इसको खोल दिया है। किताब तो वही है जो आदम से लेकर चल रही है, लेकिन ये पढ़ी हुई थी, पढ़ाने वाला कौन ही था। लेकिन 1906 अप्रैल 1909 के अंदर खुदा ने एक टीचर भेजा, खुदा ने एक उस्ताद भेजा, खुदा ने एक नबी भेजा, और वो नबी ने कहा 10 से द लॉर्ड, खुदावंद यूं फरमाता है, कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। बाइबल तो यही कैथोलिक के पास, यही प्रोटेस्टेंट के पास, यही मार्टिन लूथर के पास। अगर इसको पढ़ने से उनको समझ लगती तो तसलीस तो कब की खत्म होती। तो पढ़ाने वाला भी तो चाहिए ना। ये जो खुद साख्ता आलम बने हुए हैं ना, ये अपनी तशरीह इंटरप्रिटेशन, जाती इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब ऑलरेडी ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन मौजूद है तो जाती करने की जरूरत क्या है सर? उसी को आगे भेजे। तो कहते हैं कि नहीं सुनना, ये मेरी किताब पढ़ो ना, मैंने लिखी है, ये पढ़ो, मैं भेज रहा हूँ, ये पढ़ो। छोड़ छोड़ उनको, ये पढ़ भाई, देखना सब कुछ समझ लग जाएगी तुझे। जड़ी लगी हो भी टूट जाएगी। ओरिजिनल, ओरिजिनल देसी घी, मिलावट वाला, फर्क तो होगा ना। अच्छा थके तो नहीं? ये बात आखिरी है लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई है। एंड है ये देसी घी मिलावट वाला, ओरिजिनल में फर्क होता नहीं होता भाई। ओरिजिनल मेडिसिन और मिलावट वाली में फर्क होता नहीं होता। तो एक मैं ओरिजिनल मेडिसिन ला के उसमें मिलावट करके मिक्स करके कहूँ ये लो भाई ये ज्यादा पावरफुल है, नो सर, ये धोखेबाजी है। आप ओरिजिनल आगे पहुंचाएं, लोग उलझ जाएंगे, लोग उलझन का शिकार हो जाएंगे सर। इसीलिए मैसेज वाले भी नहीं, मैं क्या बोलूँ बाबा, मेरा तो नहीं दिल करता, मुझे पता है मैसेज वाले नहीं उलझ सकते, जो मैसेज वाले बने हुए हैं। नकली बिलीवर, ये सीखा है, नया लफ्ज मिल गया। वो मेक बिलीवर था, नकली बिलीवर, मेक बिलीवर जो बनावटी है, उनके बदले मैसेज वाले नहीं ऐसा कर सकते सर। तो क्या करते हैं, इस तरह लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को मैसेज की तरफ से, कलाम की तरफ से हटाकर कंफ्यूज कर रहे हैं सर। जब हमारे पास ओरिजिनल है तो हमें मिलावट वाली चीज़ ओए आपकी गली कोने पे जाएं, वहाँ पे 10 दुकानें हो, एक दुकान पे खालस दूध मिलता हो, आप 9 को छोड़कर 10वीं पर जाएंगे। तो जब आपके पास खालस है, हालेलुया, जरा उस खालस कलाम के लिए और उस खालस यीशु के लिए जोरदार ताली, जोर से हालेलुया। अब मैं आपको कहता हूं, आप जहां खड़े हो गए हैं ना, बस स्टैंड ले लें, उलझन का शिकार ना हो, कंफ्यूज ना हो। यकीन जाने खुदावंद खुदा आपको बरकत देगा, ब्लेस करेगा। अगर मुझ जैसे बंदे को, कंगाल को, कमजोर को, नाचीज को, गुनाहगार को ये मैसेज बदल सकता है। अब याद रखें, मैसेज बाइबल है, मैसेज बदल सकता है तो फिर आपको भी बदल सकता है। खुला हुआ है, बंद है तो एक ही, ये कैसे एक हो सकता?
ठीक है, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। आप ना मानो तो कंफ्यूज कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा जस्ट अ मिनट सर। आय आय आय, क्या बात है। गल दसन तो पहला मैं चाहना जोरदार ताली हो जाए। ये मेरे दिल को बात लगती है, ये मेरे दिल को बात लगती है। उस शख्स ने कहा, उस प्रीचर को कहा, उस मुनाद को कहा, एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि मैसेज सुनने से मैं उलझ जाऊंगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट सर, आई वॉज कंफ्यूज्ड until I heard the tapes। वो कहते हैं, आप कहते हैं ये टेप ना सुनना, आप अवतरी का शिकार हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। वो कहते हैं जब तक मैंने ये टेप नहीं सुनी थी मैं तब तक उलझा हुआ था। अब तो मैं मुतमिन हो गया हूं, अब तो मैं पक्का हो गया हूं, मैं जिंदा गवाही हूं, मैं खड़ा हुआ हूं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे भाई मेरी बहन, अब आप लोगों को कहे मैं मिशनों में उलझा हुआ था, तंजीमों में उलझा हुआ था, दुनियादारी में उलझा हुआ था, लेकिन इस मैसेज में आकर अब मैं उलझा हुआ नहीं हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।